नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूं इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज के अंदर, जहां पर 150 से ज़्यादा कर्मचारियों के खिलाफ एक ऐसा आदेश निकला है जिसके बाद इन्हें धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक सीधे सीधे आदेश के बाद 150 से ज़्यादा कर्मचारियों की जो सेवा है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं जो लंबे समय से इस कॉलेज के अंदर काम कर रही थी। जन भागीदारी अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद चतुर्थ श्रेणी के ये सभी कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया है। इसके साथ ही जो पुराने कर्मचारी हैं वो भी समर्थन में हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से ये वो कर्मचारी हैं जो कॉलेज के हर काम को यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं, लंबे समय से काम करते हैं। और इनके क्या हाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुरुष भी लोग मौजूद हैं और लंबे समय से ये लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में अचानक से सेवा समाप्ति का एक तुगलकी फरमान निकलना कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन पर और जो यहाँ के अध्यक्ष है उन पर सवाल खड़े करता है। तो मेरे साथ में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर। किस तरीके का ये जो फरमान निकला है, 150 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया गया, किस तरीके का ये आदेश था? ये एक तुगलकी फरमान ही है जिससे कर्मचारी विरोधी भावनाएं सामने आ रही है। पूर्व में भी जनभागीदारी अध्यक्ष के जब पद पर रहते हुए, जैसे जीएचसीसी में रहे थे, होलकर में भी रहे थे, तब भी इनके खिलाफ इसी मंशा के विपरीत कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। अब वापस से पुनः उनकी मंशा जागृत हो गई है, तो फिर पुनः कर्मचारियों को एकत्रित होना पड़ रहा है। लगभग 150 कर्मचारियों के पेट पर लात मारी गई है। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये हमें हटाकर इनकी जो नई भर्तियाँ करना चाह रहे हैं और उसमें कमीशन खोरी करना चाह रहे हैं, तो सारे कर्मचारी आज एकत्रित होकर उन्हें पद से हटाए जाने का निर्णय लेते हैं। तो जब तक ये शासन आदेश नहीं आया था हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जो कमीशन खोरी का एक नया खेल शुरू होने का जो प्रयास यहाँ पर किया गया, क्या लग रहा है कितने समय से ये प्रयास चल रहा था? क्या कोई आपको पूर्व में बताया गया है कि इन कर्मचारियों को हटाना है? क्योंकि कोई भी आदेश निकलता है, 150 कर्मचारी बड़ी संख्या होती है, तो इनको हटाने के लिए पहले विचार किया जाता है, समिति के अंदर निर्णय होता है कॉलेज प्रशासन के, क्योंकि सारे काम प्रभावित होंगे बड़ी संख्या में जो। तो क्या लग रहा है कितने समय से ये चर्चा चल रही थी और अचानक आदेश आ गया? ऐसी किसी भी प्रकार की चर्चा की हमें कोई संज्ञान नहीं था। ये तुगलकी फरमान कल अचानक हमें 11 बजे प्राप्त हुआ, जिसका विरोध प्रदर्शन हमने कल किया। उसके बाद स्वयं जनभागीदारी अध्यक्ष यहाँ पर आए थे। इनको हमने कुछ नियम बताए कि कैसा किसी भी कर्मचारी को हटाए न जाने के आदेश शासन स्तर से हमें प्राप्त हैं। तब जाकर उन्होंने केवल मौखिक रूप से बोला था कि हाँ ठीक है, मैं आदेश निरस्त कर दूंगा, लेकिन अभी तक उनके कोई पत्ते नहीं है। नियम क्या कहता है? जो नियम आपने उन्हें बताया, क्या कुछ वो नियम है? नियम तो यही है कि शासन स्तर से कुछ कार्रवाई चल रही थी, जनभागीदारी जो भी कर्मचारी रखे गए थे, और पूर्व में भी जनभागीदारी को स्थायी करने के लिए शासन आदेश आए हैं अक्टूबर 2016 के पूर्व जो कार्यरत थे। तो उसका लाभ प्रदान करने के लिए यहाँ कर्मचारियों की कमेटी का गठन भी किया गया था और कुछ कोर्ट केस भी चल रहे हैं, तो अभी उसका निर्णय बाकी है। उसके उपरांत भी जनभागीदारी अध्यक्ष द्वारा विपरीत मंशा के कर्मचारियों को हटाए जाने की ये प्रक्रिया कर दी गई है। जो 2017 के पहले के जो कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए शासन ने आदेश भी जारी किए हैं, उसको लेकर चर्चाएं भी लगातार चल रही। तो क्या अभी वो धरने में वो लोग भी शामिल हैं आप लोगों के साथ? बिल्कुल शामिल है, क्योंकि एक कर्मचारी हित है। मैं खुद जनभागीदारी अध्यक्ष जिला संगठन से हूँ, तो कर्मचारी हित में मुझे भी तत्पर निर्भर रहना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, अगर वापस ये आदेश निरस्त नहीं होता है तो क्या कुछ रुक रहने वाला है आप सभी का? नहीं होता है तो तब हम हड़ताल करेंगे, और जनभागीदारी अध्यक्ष जब तक पद से नहीं हट जाते ये हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल, जन भागीदारी अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग जो है वो की जा रही है। कितने समय से आप लोग काम कर रहे हैं? सर, मुझे यहाँ पर करीबन 5 से 6 साल हो गए। अच्छा, अचानक से इस तरीके का आदेश आ जाना, कितनी मानसिक प्रताड़ना हो रही है? क्योंकि कभी भी नौकरी करते हैं हम तो हमारे ऊपर पूरा घर निर्भर होता है, तो अभी किस तरीके की स्थितियों से आप जूझ रहे हैं? स्थितियाँ तो ऐसी है सर, कितनों का यहाँ पर परिवार चल रहा है, कितनों का यहीं से सब रोजी रोटी सारा कुछ यहीं से हो रहा है। एकदम मानसिक प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। इतना एकदम अचानक से इतना लेटर आवेदन आकर बंद करने का 150 लोगों का, तो प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट आता है। कौन कौन है परिवार में? कितने लोग हैं लगभग? परिवार में तो हम 5 से 6 लोग हैं। सभी आप ही के ऊपर निर्भर है सभी। हम सेल्फ खुद का भी करना पड़ता है, खुद ही का देखना पड़ता है, फैमिली में भी करना पड़ता है सपोर्ट, तो प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट इतना। सर, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया है सर। क्या तनख्वाह मिलती है?
हमको 359 रुपये रोज मिलता है और ये भी पूरा महीने का फिक्स नहीं है। 22 दिन भरते हैं, कभी 20 दिन भरते हैं, कभी 24 दिन भरते हैं, उस हिसाब से तनख्वाह मिलती। तो 6 या 7 हज़ार रुपये, कभी 8 हज़ार बनती, कभी 7 हज़ार बनती। लेकिन इस 8 हजार में घर चल जाता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं चलता है। फिर कैसे मैनेज करते मैनेज करते हैं थोड़ा ऊपरी, कहीं शाम सुबह कोई काम कर लेते हैं तो उससे थोड़ा बहुत घर चला लेते हैं। हैं? लेकिन अब ये 8 हजार जो मिलते हैं, 7 हजार जो मिलते हैं, अब तो इसका भी एक फरमान जारी हो गया कि आप लोगों को हटा दिया गया है। तो अब किस तरह की पीड़ा है मन में? मन में तो बहुत खतरनाक पीड़ा है, गुस्सा है। कम से कम 18 से 20 साल हम सर्विस करते करते हो गए हमको। एक सेवा ही कर रहे हैं कॉलेज की, और हमारी उम्मीद यही है कि हमारी मैडम से कि हम लोग पे ध्यान दें और सबका करें। बिल्कुल। आपके क्या हाल है? सर बढ़िया है। कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर मेरे को हो गए 14 साल। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर क्लास 4 कर्मचारी हूँ मैं, चतुर्श्रेणी। सर मेरा एक ही सवाल है अध्यक्ष महोदय से। शासन बोल रहा है कि हम सबको रोजगार दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, हम सबको बेरोजगार कर रहे हैं। अब हम लोग किराए से रहते हैं, हमारी क्या स्थिति है ये अध्यक्ष महोदय को समझना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय और हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोगों को तो बाहर किया जाता है, आप लोगों को बाहर किया जाता है। अब हमारे परिवार कैसे चले? हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब आपको हम क्या बताएं। इसलिए अध्यक्ष महोदय को सोचना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि शासन को भी ध्यान रखते हुए इनको हटाना ही चाहिए ना ऐसे आदमी को। मतलब सामने भी कॉलेज में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और इससे पहले भी हमारे महाविद्यालय में ये थे और उसके पहले भी हमने ऐसी समस्याएं पहले भी हो चुकी हैं, शासन के सामने ये आ जो चुकी जन भागीदारी अध्यक्ष हैं, इन पर पहले भी कुछ आरोप लगे हैं इस तरीके के? ये आप देखिए सर, ऐसे आरोप लगे हैं पहले। और हमारे बाकी अध्यक्ष महोदय आशीष तिवारी जी आपको बताएंगे। अच्छा, सर क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। किस तरीके से जन भागीदारी अध्यक्ष से आप लोग परेशान हैं और कितने समय से परेशान हैं? इनका कार्यकाल हमेशा ही विवादों में रहा है। जब भी जनवरी अध्यक्ष बने हैं, भले जीएससीसी में बने हो, पूर्व में यहाँ भी थे 2014 में, अभी वर्तमान में भी है। तो ये शुरू से ही कर्मचारी विरोधी मानसिकता के व्यक्ति है। इनका एक ही लक्ष्य रहता है, कर्मचारी को निकालो, इनको वेतन नहीं देना है समय पे, इनका कलेक्टर रेट जो न्यूनतम वेतन देते हैं सरकार का है वो नहीं देना है। अच्छा, एक न्यूनतम वेतन की बात की जाए, क्योंकि ऐसा बता रहे हैं कि 300 साढ़े 300 रुपये पर डे मिलता है, तो न्यूनतम वेतन कितना होता है एक कर्मचारी का यहाँ पर? न्यूनतम वेतन पिछले 3 साल से बढ़ा है नहीं, 2022 में बढ़ा था, उसके बाद से अभी तक वर्तमान में जो दर है न्यूनतम वेतन की वो लागू ही नहीं हुई अभी तक, 3 साल से नहीं हुए। क्या वजह रही उसकी? क्या नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना, बोला आप इसमें आते ही नहीं हो, हमको नहीं बढ़ाना, मन मर्जी दादागिरी। और इंदौर में किसी भी नेता के पास आप चले जाओ, मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, मैं किसी की नहीं सुनता, किसी से डरता नहीं हूँ, जबकि उन लोगों ने इसको नियुक्त किया है। पर बस मैं किसी डरता नहीं, इंदौर किसी नेता से नहीं डरता हूँ। अच्छा, ऐसे में 7-8 हजार रुपए यहाँ पर मिलते हैं कर्मचारियों को, घर चलाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन हम देख रहे हैं लगातार महंगी होती जा रही है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही, तो ऊपर से ये फरमान जारी हो जाना, कितनी मानसिक प्रताड़ना जो है वो आप लोग झेल रहे हैं? बहुत मानसिक प्रताड़ना, तभी तो आज कल हमको एक कदम उठाना पड़ा, नहीं तो हम तो सब अपना कर्तव्य पे आते हैं और काम करते हैं। पर बहुत बार निवेदन किया हमने, हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, और वो तो उल्टा कर दिया, निकाल ही दिया। आज इतनी महिलाएं, इनमें कितनी महिलाओं को 2-3 महीने से वेतन रोक के रखा जानबूझ के। ये इनका कैसे घर चलाती, कैसे किस्तें भरती है, बहुत परेशान है, मानसिक रूप से प्रताड़ित भी है। बोलने में अब शब्द बोलना, अनाप शनाप बोलना, ये सब चीजें रहती है। कुछ भी रिक्वेस्ट करने जाओ तो कुछ भी उठा के बोल देना। अच्छा, अभी कॉलेज का काम कैसे चल रहा है? क्योंकि 150 से ज्यादा कर्मचारी तो लगभग हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। हाँ, तभी कॉलेज का काम रुका हुआ है। अभी कॉलेज का आज कल परीक्षाएं प्रभावित हो रही होगी। अभी परीक्षाएं चल रही हैं, अभी परीक्षाएं चल रही हैं कॉलेज की। पेपर 2 बजे से, अभी 2 बजे से पेपर है, तो परीक्षा कार्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारे केंद्र अध्यक्ष से बार फोन आ रहे हैं कि आप लोग हमें हेल्प करने आए, नहीं तो परीक्षा प्रभावित होगी। लेकिन हम अभी केवल हड़ताल पे इसलिए हैं कि हमारा जो कर्मचारी को हटाया गया है उन्हें पुनः बहाल किया जाए और अध्यक्ष महोदय को पद से हटाया जाए। बिल्कुल। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो है वो भी मौजूद हैं, क्योंकि घर का भार भी इन लोगों के ऊपर रहता है और उसके साथ ही नौकरी भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना जो ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं को झेलना पड़ता है। क्या हाल है मैडम आपके? बहुत बुरे हाल सर, क्या बताएं आपको। अच्छा, परिवार भी आप चलाती हैं, घर भी संभालती हैं, नौकरी भी कर रही हैं, कितनी प्रताड़ना हो रही है इस तरीके का आदेश अगर आ गया तो? सर हम तो बहुत परेशान हैं, हमको जरा सी तनख्वाह मिलती उतने में हम गुजारा करते, बचा कुचा तो हम कहीं
धर्मशाला का काम आ जाता था, वहाँ 200-150 रुपए काम कर लेते, ऐसे करके हमारा गुजारा कर रहे हैं। और ये बाकी लोगों को भी निकाल रहे तो कैसा होगा? वो भी बेचारे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात थोड़ी है। क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर। कितने समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ 10 साल हो गए सर। 10 साल में अचानक से अगर इस तरीके का आदेश आ जाता है तो कितनी क्या मानसिक स्थिति हो रही है अभी आप लोगों की? बहुत ही खराब मानसिक स्थिति हो रही है सर। ये बाहर इसीलिए निकले हैं सब जने, कि बाहर इसीलिए निकले हैं सब जने कि ताकि सब एकजुट होके कुछ कर सके हमारा, कि कुछ हो सके। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं और कैसे परिवार चल रहा है इतनी कम सैलरी में? सुबह खाना बनाने जाते हैं, शाम को खाना बनाने जाते हैं सर, बाद में फिर बचा कुचा टाइम यहाँ पे काम करते हैं। इस तरीके से घर चल रहा है सर। केस 2-2 जगह काम करते जब जाके पूरा होता है, क्या करें? और उम्र भी बीतती जा रही है, मतलब 15 साल हो गए मेरे को भी करते करते। कब तक रास्ता देखेंगे? मतलब आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। वेतन नहीं बढ़ रहा 3 साल से। अच्छा, वेतन बढ़ाने के लिए कई बात की, कभी आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई? सर कितनी बार इनको कलेक्टर रेट लागू कर ला के दे दिया है, पर ये लोग अपनी वाली लगाते मानते ही नहीं है। ये लोग हमारा वेतन बढ़ाते ही नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या कलेक्टर रेट एक कर्मचारी का होता है और अभी आप लोगों को इतना मिल रहा है? अब कलेक्टर रेट तो 500 रुपये आपको भी पता होगा मिलता ही है, पर हम लोगों को इतना यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। कितना अभी दे रहे हैं? अभी यहाँ 300-350 रुपये दिया जा रहा है। सरकारी छुट्टी हमारी कट जाती है, सब संडे सरकारी छुट्टी सब कट जाता हमारा, कि सब कट जाता। अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम भी काम करवाते होंगे क्योंकि कॉलेज है। शाम को रुकना पड़ता है ना सर, ऐसा जरूरी नहीं कि 5:30 बजे तो हम चल जाए, सुबह जल्दी भी आना पड़ता है। रात को भी, शाम को भी कभी 7 भी बज जाती है, कभी 6 भी बज जाती है। और शासकीय कर्मचारी जो हैं वो अपने टाइम पे आते हैं और अपने टाइम पर निकल जाते हैं। वो लोग तो अपने टाइम पे आते हैं, कभी कभी रुकते हैं, नहीं तो वो लोग चले जाते हैं। लेकिन फिर भी परमानेंट नौकरी है तो चिंता नहीं है, लेकिन अस्थायी नौकरी वालों को ज्यादा चिंता रहती ये है। तो बिल्कुल चिंता है सर, कब बाहर कर देंगे। देखो ये बैठे ही हैं अब अभी हम लोग, और इतने कम पैसे में कर ही रहे हैं काम, तो अभी हम हमारा काम पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, तो भी बोलते हैं ये लोग काम नहीं करते कि हम लोग। अब पता चल रहा होगा कि काम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल कल से बैठे हुए तो पता चल ही रहा है। आज तो पानी भी अपने हाथ से पीना पड़ रहा होगा। बिल्कुल सर, पीना पड़ रहा है हाथ से, पानी भी पीना पड़ रहा है हाथ से सर। और सैलरी भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। कितने समय से सैलरी नहीं मिली? 2 जनवरी से नहीं मिली है सैलरी, और मेरे साथ 15 लोग और हैं, उनको भी नहीं मिली है। 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है, और सैलरी मांगने जाओ तो बोले आपको हटा रहे हैं हम काम से। बहुत अत्याचार कर रहे हैं लोग हम पे। अब तो हटा दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि शासन हमारी मदद करे, और जन भागीदारी अध्यक्ष को तो बिल्कुल हटाएं। उनको लेडीजों से बात करने की तमीज नहीं है, बिल्कुल तमीज नहीं है। अनशन बोलते हैं, गाली गुप्ता करते हैं और बोलते हैं जाओ, तुमको नौकरी पे रखा किसने? 16 साल हो गए सर मुझे भी। तो आपने कभी इसका विरोध नहीं किया? नारी शक्ति है हमारे यहाँ पर, महिलाओं को इतनी छूट है, शिकायतें आप कर सकती हैं, थाने जा सकती हैं, लेकिन क्या ऐसा दबाव है कि आप लोग दबाव में? यही से मिलता है ना कि आप अगर बोलोगे तो हम आपको नौकरी से हटा देंगे, अगर हम बोले खिलाफ इनके बोले तो नौकरी से हटा देंगे। बस ऐसा बोलते हैं कि आपको नौकरी से हटा देंगे, सैलरी नहीं दोगे तो आप मानसिक रूप से यूं ही कमजोर हो जाओगे। अच्छा, अभी जब से आदेश आया है परिवार में किस तरीके की चिंता है, क्या स्थिति है? बहुत, मेरी तो 2 बेटियां हैं, पढ़ रही हैं, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं तो किसी दिन जहर खा के यहीं सो जाऊंगी, बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ ये सारी लेडीजें बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त करके रखा है यहाँ पर। हमारे जन भागीदारी। अच्छा, जो सैलरी मिलती है आप लोगों को, इसमें कैसे गुजारा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी करते हैं, 2-2 जगह काम करते हैं तब होता है गुजारा, और फिर भी हमको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि किस तरीके से क्या वापस लिया जाएगा, क्या स्थिति बन? हमको उम्मीद है शासन से कि हमारे लिए करेंगे, आप लोग जरूर करेंगे, मीडिया भी हमारे साथ है तो जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे। क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर। कितने सालों से आप अपनी सेवाएं यहाँ होलकर साइंस कॉलेज में दे रहे हैं? साल हो गए सर, 20 साल हो गए। जब 20 साल बाद अचानक से जो आदेश आया है, कितनी प्रताड़ना है, क्या स्थिति है, घर परिवार कितना चिंतित है अभी? सर बहुत परेशान है हम, और बहुत चिंतित भी है, क्योंकि कल से तो हम इतने परेशान हो गए कि अचानक से हमको ये आदेश मिल गया कि बाहर निकाल दिया गया है, और इतने सालों बाद अब इतने साल की उम्र हो गई, अब हमको बाहर काम क्या मिलना है? अब 20 साल गुजरने के बाद में। अच्छा, जो न्यूनतम वेतन 500 रुपये प्रतिदिन देना चाहिए वो भी नहीं दे रहे हैं, 300 रुपये मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है,
कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको सैलरियां नहीं मिली 3-3 महीने की, किस तरीके से घर चल रहा है फिर? बहुत परेशानी तरीके से घर चल रहा है। अब इधर उधर से लोगों से कर्ज लेते हैं, ब्याज से लेते हैं, फिर उसका ब्याज चढ़ जाता है। ऐसे परेशान हो रहे हैं सर। अभी तो 2-3 महीने से बहुत सारी लेडीज हो ऐसा चल रहा है सर। तो 3 महीने से ब्याज पे ही घर चलाना पड़ रहा अब क्या कर सकते हैं। अब कोई का ये देखो सर, रो रही है कि वो ऐसी हालत हो रही है कि। है। अच्छा, क्या लोगों से कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है? जी सर, ब्याज से पैसा लेके घर चला रहे हैं हम लोग बहुत परेशान हैं ये कॉलेज वालों से। ये जन भागीदारी से हम परेशान है ज्यादा करके। जन भागीदार होना नहीं, हमको होना नहीं बस। भागीदारी अध्यक्ष ने हाँ, कि बहुत परेशान कर रखा हमको। और सर सार्थक लगाने के लिए हमको बड़े बड़े मोबाइल लेना पड़े और वो भी हमने किस्त से, हमको चलाना नहीं आते, फिर भी हमने खरीदे। मोबाइल किस लिए मोबाइल दिलवाए गए, क्यों लिए थे मोबाइल? के लिए सार्थक सैलरी नहीं मिलेगी अगर सार्थक नहीं लगाओगे तो। फिर हमने 10-10, 15-15 हजार के मोबाइल लिए सर, और फिर सार्थक लगाना शुरू कर। और अब हमको सैलरी नहीं दे जाए, 2 महीने से मुझे भी सैलरी नहीं मिली सर। अब मैं मोबाइल की चल रहा है, कैसे घर चल रहा है? सर मेरी एक छोटी सी दुकान है सर, उसके जरिए मैं चलाती हूँ। हारफुल की एक सुबह सुबह दुकान लगाती हूँ सर मैं, और फिर यहाँ से जाने के बाद में भी शाम को मंदिर पे दुकान लगाती हूँ सर मैं। उसके जरिए मेरा घर चल रहा है सर। और मेरा बेटा भी छोटा है सर, और बेटी भी छोटी है सर मेरी, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि इस जन भागीदारी अध्यक्ष को हटाया जाए। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। किस तरीके का व्यवहार जन भागीदारी अध्यक्ष करे? हम इनसे बोलने गए कि सर हमारी सैलरी डालिए, तो हमसे बदतमीजी से बात करी। तो सर हमारा घर कैसे चलाए, तो बोले जहर खा के मर जाओ। इन्होंने ये बात भी हमको बोली सर। अब आप ही बताइए हम क्या करें। इसीलिए हमको ये आगे कदम उठाना पड़ा सर। और हम कलेक्टर ऑफिस भी गए और एडी ऑफिस भी गए सर, वहाँ पर भी ज्ञापन दिया सर। क्या अधिकारी क्या कह रहे हैं इसको लेकर? वो बोलते हैं कि हम बात करेंगे यहाँ की प्रिंसिपल मैम से, और अभी तक कोई बात नहीं हुई सर। इस पे कोई आगे कुछ एक्शन नहीं लिया है। अगर ये नौकरी चली जाती तो फिर क्या स्थिति होगी परिवार की, क्या मानसिक स्थिति होगी, क्या करेंगे आगे? सर क्या है, सोना पड़ेगा, यहीं मर के सो जाएंगे और क्या, जहर खाना है सर। आज हम 10-10 साल, 15-15 साल, कोई 20 साल, कोई 21 साल से काम कर रहा है सर यहाँ पे। तो आप ही बताइए हम क्या करेंगे। और अब इतना साल यहाँ दे चुके हैं, तो अब दूसरी जगह कहाँ हमको काम मिलने वाला, बताइए आप। इसके बाद तो यही है कि यहीं खा खा के मरेंगे, और कुछ भी नहीं होगा इससे ज्यादा, कि यहीं खा खा के मरेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि घर चलाने में जो स्थितियाँ हो रही हैं कहीं ना कहीं उससे परेशान है। घर कैसे चलेगा इसके लिए चिंतित यहाँ पर नजर आ रही है। कितने समय से आप सेवाएं दे रहे हैं? मुझे 18 साल हो गए। अब 18 साल बाद अचानक से आदेश आ जाता है, और आदेश के बाद में इस तरीके की परेशानियां जो आ रही हैं उससे कैसे आप घर चलाएंगी, क्या करेंगे अब आगे? घर तो चलेगा ही नहीं ना सर, हमारा तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कहाँ से चलेगा। तो इसलिए बैठे हुए हैं कि आगे क्या होता है। जन भागीदारी अध्यक्ष ने ही किया है जो भी किया है। जन भागीदारी अध्यक्ष को लेकर महिलाओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार रहता है? गलत व्यवहार है उनका, बहुत गलत व्यवहार है। वो तरीके से बात नहीं करते। कल भी हम लोगों ने उनसे कुछ बात करी, उनसे कहा कि आदेश निरस्त किया जाए, मगर उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा। अब मैं आऊँगा ही नहीं, तो अब हम 1 महीने तक कैसे बैठेंगे? अगर वो नहीं आते तो क्या करें? और हमारी सैलरी भी टाइम पे नहीं होती है। कितना समय लगता है सैलरी आने में, क्या लगता है कितना? पहले तो 2 तारीख को आ जाती थी, आजकल 15 तारीख तक आती है। 10, 12, 15 तारीख हो जाती है। और जो वेतन आ रहा है, इस वेतन से आप संतुष्ट हैं जो मिल रहा है? नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो इतने 9,000, 10,000 में कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। क्या हाल है आपके माता जी? बढ़िया है। कितने साल से सेवाएं दे रहे हैं होलकर कॉलेज में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं जो आपके ऊपर ही निर्भर हैं? 4 से 10 है मेरे घर में, पर मैं रेंज से रहती हूँ। किराए से रहते हैं, ऐसे में 6-7 हजार रुपए सैलरी मिलना, किराया, बच्चों की पढ़ाई, कैसे? हो जाती सर, कर्जा ले लेके करना पड़ता हमारे को, और कर्जा पटाने में भी बहुत समय लग जाता हमको। 3-4 मतलब साल भर तो लग ही जाता सर, ब्याज से पैसे लेना पड़ता है। और अब कर्जदारों को पता चलेगा कि नौकरी चली गई तो फिर परेशान करेंगे? बहुत परेशान करेंगे ना, कहाँ से ला के देंगे सर हम इतना पैसा? फिर अब क्या करने वाले हैं, क्या विचार है आगे, क्या करेंगे? यहीं बैठेंगे सर, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हमको कौन रखेगा सर? और कहाँ इतनी जल्दी कहाँ काम मिलेगा? हम यहीं बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे सर। अच्छा, कितने समय से आपकी सैलरी नहीं आई अभी तक? 2 महीने हो गए। फिर 2 महीने से कैसे घर चल रहा है? परेशानी उठाते हैं, उधार भाव लेते हैं, खर्चा करते हैं। एक्सीडेंट भी हो गया मेरा भी अगले सोमवार, फिर भी ड्यूटी आ रही हूँ, तकलीफ है, फिर भी कि काम छूट जाएगा। घर बैठेंगे तो दिक्कतें आती है घर में।
दवाई के पैसे नहीं है। अभी एक्सीडेंट का पाँव में बहुत दर्द हो रहा, फिर भी जैसे तैसे भी काम करना पड़ता है कि घर बैठेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए वजह से आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मजदूर गाय के लिए करते हैं मेहनत कि भाई अपना घर चले। अच्छा, अगर वापस आदेश निरस्त नहीं होता है फिर क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे अब, जो भी वो करेंगे अब वो लोग करे, वो निकाले बोले रखे हमको, कहाँ जाएंगे? नौकरी थोड़ी मिलती है ऐसी। अब इतने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई गलती हुई हमारी तो निकालो तो बात अलग है, गलती भी नहीं कुछ है। टाइम से आ रहे, टाइम से जा रहे, काम भी दे रहे पूरा। कितने साल हो गए आपको यहाँ? सर मेरे को 16 साल हो गए यहाँ पे। 16 साल से वो यही कम तनख्वाह में हम नौकरी यहाँ पे कर रहे हैं। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे? और मिस्टर की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो जॉब कर नहीं पाते। हमारे ऊपर ही है जो भी है। अब 6-7 हज़ार रुपये में कैसे घर चलाएं, कैसे हम बच्चों को पालें, ये हमारी सारी परिस्थितियाँ आप पता ही है। छुट्टियाँ भी 30 त्योहार की सारी छुट्टियाँ काट लेते हैं, तो हम सर इस तरह से परेशान हैं। ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो परेशान हैं और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपनी नौकरी पाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि घर चलाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या हाल है आपके? सब बढ़िया है। कितने साल से सेवाएं दे रहे हैं आप? मैं 1 साल हो गया मेरे को। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं टीसी बनाता हूँ। टीसी बनाते हैं? अभी तो टीसी का काम ही बंद होगा, आप कैसे हो रहा है? काम चल रहा है टीसी बनाने के। बच्चे आते हैं तो उनका लिविंग सर्टिफिकेट हम 2 लोग बनाते हैं। और मैं भी हैंडीकेप्ट हूँ, मेरी वाइफ भी हैंडीकेप्ट है और मेरे पास कुछ काम करने का जरिया नहीं है। अब ये लोग जैसे इस कॉलेज को शबीर ने मिल के माने कि AA+ पे बनाया है, अब एक एक करके अगर कभी हटाते जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब हमारे रोजी रोटी का ये है तो हम क्या करेंगे फिर? कहाँ तनख्वाह मिलती है जी, उसमें घर चल जाता है आपका? जी अभी तो नहीं चलता है, फिर भी अब क्या करें, मजबूरी में कर रहे हैं। तो मेरी शासन से रिक्वेस्ट यही है कि किसी को भी नहीं हटाया जाए और जो माने कि कलेक्टर रेट है वो सभी इंसानों को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हर किसी को माने कि कम ज़्यादा देते जा रहे हैं। सैलरी बिल जैसे कभी 8 को आ रही, कभी 10 की, तो इसका एक फिक्स भी नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है कि किसी को भी नहीं हटाया जाए। अब मैं भी हैंडीकैप्ट हूँ, मेरी वाइफ भी हैंडीकैप्ट है, अब मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि किसी को भी नहीं हटाया जाए यहाँ से। ये वो कर्मचारी है जिन लोगों का दर्द न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे पर दिखाई दे रहा है। आंखों में आंसू है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कर्मचारी है वो बैठे हुए हैं। प्रतिदिन 300 रुपये, 350 रुपये मिलता है, जबकि जो गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन है 500 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके मजबूरी में काम करने के लिए मजबूर हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो उधार लेकर, कर्ज लेकर अपना घर चलाने के मजबूर हैं और उनका जन भागीदारी अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन पर एक तुगलकी फरमान यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की आंखों में यहाँ पर आंसू देखे गए हैं। और उसके बावजूद जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनको नौकरी वापस मिलेगी। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ रोजगार देने की बात की जाती है और दूसरी तरफ लोगों को यहाँ पर बेरोजगार किया जा रहा है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।